एक तो फॉर्म ही नहीं आते, फॉर्म आएगा तो पेपर नहीं होगा, पेपर होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो डीवी नहीं होगी, डीवी होगी तो फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे। और मान लिया फाइनल रिजल्ट भी आ गया तब भी वो क्या करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। कारण कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर अभ्यर्थी करे भी तो क्या करे। सरकारों के आगे पत्र लिखे जाते हैं, ट्विटर कैंपेन चलाए जाते हैं, सिफारिशें की जाती हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन ये सरकारें गूंगी और बहरी होती हैं। आखिर एक विद्यार्थी की मनोदशा कैसी होती है। ऐसा ही एक वाक्य आपको देखने को मिला है कल, यानी सोमवार 8 अप्रैल को। जी हाँ, कोर्ट केस, आपके विद्यार्थियों की नज़र से 3 कोर्ट केस लगे हुए थे कोर्ट में। एक आपका लेखपाल का, एक आपका बीएड वर्सेस प्राइमरी का, एक आपका मुख्य सेविका का, जो महत्वपूर्ण केसेस थे। हुआ क्या, फिर से एक नई तारीखें मिली। आखिर विद्यार्थी कब तक इन तारीखों के चक्कर में दौड़ता रहेगा। आइए जानते हैं, कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं इन पे, आखिर क्या है मुद्दा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। कल विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल की कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी, और हुआ क्या था कि वही जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ था। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट पे जितनी भी रिटें थी उनको हटा लिया जाने, वो सारी खारिज हो जाएं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, ताकि यानी ज्वाइनिंग जब आपको मिली उसके बाद अगर कोई चेंजेस आता तो वो ना हो सके, इसलिए स्टे लगाया था। अब सारी रिटें खारिज हो चुकी हैं, अब कोई भी व्यवधान नहीं बचा है। उसके बावजूद पे तारीख मिल रही है। लेखपालों के लिए फिर से एक नई तारीख 29 अप्रैल मिल गई है। जी हाँ, अब आखिर इसका सल्यूशन क्या है। अब 19 अप्रैल से चूँकि चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः जारी हो जाएगी, वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इस बीच में तो ज्वाइनिंग लगभग लगभग नामुमकिन है। अब नामुमकिन का मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी जाएंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद का मतलब कि 4 जून को वोटिंग काउंटिंग होगी, यानी कि उसके बाद का मतलब कि अब फिर सरकारें गठित होंगी, शपथ ग्रहण होंगे। जब वो पूर्णतः अपना काम कर लेंगी तभी ज्वाइनिंग का काम हो सकता है, यानी कि लास्ट जून तक ये भर्ती अब चली गई, इसमें कंफर्म है। सरकार अर्जेंसी लगा नहीं रही, विद्यार्थी परेशान हैं, आखिर करे भी तो क्या करे। इसमें सिवाय इंतजार के कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। केवल सरकारें अर्जेंसी लगाएंगी नहीं, तत्काल सुनवाई चाहती नहीं वो, ना ठोस कदम उठाना चाहती। अन्यथा की स्थिति में अगर इस भर्ती में भी राजनीति न की गई होती, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कोई बड़ा समारोह का इतना लंबा इंतजार न करवाया गया होता, तो अभ्यर्थी तहसील पहुंच चुके थे, उनको ज्वाइनिंग मिल गई होती। अब इसमें एक ही ऑप्शन है कि 19 अप्रैल तक इंतज़ार किया जाए। इंतज़ार अभ्यर्थियों के लिए इंतज़ार बहुत लंबा होता है, बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि मुश्किल से जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे हैं, परीक्षा फॉर्म ही नहीं आते, फॉर्म आते परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाएं आती रिजल्ट नहीं होते, उनमें असमंजस होता, कोर्ट केस होता, उसके बाद कहीं फाइनल का नंबर आता है, और अब भी ये भर्ती कोर्ट की भेंट चढ़ी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे बस इतना ही कहूँगा, बस धैर्य बनाए रखिए, अपने साहस को कायम रखिए। नियुक्ति आपकी ज़रूर होगी, देर होगी लेकिन होगी तो ज़रूर। उसके बाद बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी की। जी हाँ, अगर इसमें बात की जाए तो क्या प्राइमरी में बीएड शामिल होगा, इसको लेकर भी कल एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया। तो इसमें जो बड़ी खबर ये है, चूँकि हुआ क्या था, जून 2018 में एनसीटी की गाइडलाइंस आती है जिसमें बीएड को पीआरटी में शामिल करने की बात कही जाती है। होता क्या है, ये कहा जाता है कि 6 वर्ष का, जी हाँ, 6 वर्ष का एक ब्रिज कोर्स करवा लिया जाएगा, उसके बाद ये लोग पीआरटी के लिए अलाउ कर लिए जाएंगे। उसके बाद होता क्या, भर्तियाँ होती हैं, ज्वाइनिंग मिलती है, और बाद में कोर्ट में क्या होता है, बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती। आखिर सरकार, गाइडलाइंस बनाने वाली एजेंसियां, इनकी गलती है, अभ्यर्थी क्या करे इस बीच में। यानी 18 से 23 के बीच में जब ये डिसीजन आता है अगस्त में कि ये बीएड को पूर्णतः प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है, तब उस बीच में जो इन 5 सालों के बीच में जितने प्रशिक्षुओं ने, अभ्यर्थियों ने बीएड किया, उनका क्या होगा। एक कड़ी निंदा करने वाली बात है कि आखिर इस 5 वर्षों के बीच में जो लोगों ने जेबें अपनी भरी, राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों का, आखिर क्योंकि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं, वो सब किसी न किसी राजनीतिक गठित पार्टी या सदस्य के ही होते हैं। आखिर वो क्या करे, क्योंकि इन 5 वर्षों के बीच में लाखों लोगों ने कोर्स किया। आखिर क्या होगा, ये राजनीति कब
तक चलती रहेगी। अब इसमें हुआ क्या है, जो कल का कोर्ट केस था, इसमें फाइनली ये सिर्फ और सिर्फ जो आदेश आया वो नियुक्त के लिए आया, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी नियुक्ति इनको मिल चुकी, जो लोग ज्वाइनिंग पे हैं उनको हटाने के लिए ये रिजल्ट आया था। इसमें केस चल रहा था कि जो पहले से नियुक्त है इनको भी हटाया जाए, क्योंकि जब बीएड ही पीआरटी के लिए इनवैलिड है तो ये किस आधार पे कर रहे हैं, तो इस पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो लोग इतने दिन से जॉब कर रहे हैं उनको हम इस तरह नहीं हटा सकते, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हाँ, जो नए लोग होंगे उनको अब इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। कुल मिला के बात ये है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं किया, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी हैं वो पूरी तरह से सिक्योर है, सुरक्षित है, उनके लिए कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक, तो यानी कि लेखपाल में समस्या है, बीएड वालों के लिए लगभग स्थिति जो पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो थी वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अब बात करते हैं मुख्य सेविका की। अगर मुख्य सेविका की बात करते हैं तो इसमें जो हुआ कल वही हुआ जो लेखपाल में हुआ। क्या हुआ, तारीख मिली, केवल लेखपाल की तारीख मिली है 29 अप्रैल और मुख्य सेविका की मिली है 30 अप्रैल। यानी कि यानी कि मुख्य सेविका की बहनें भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकती हैं। इसमें भी क्या हुआ, ये इनका तीसरी डेट थी और अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। लेखपाल वाले बेचारे क्या करें। आप सोच, लेखपाल वालों से आप थोड़े सा धैर्य ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उनका तो फाइनल रिजल्ट हो चुका है, उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनका तो तहसील आवंटन हो चुका है, बच्चे जा रहे थे, उसके बावजूद उनकी नियुक्ति रुकी पड़ी है। आपका तो अभी रिजल्ट ही आना है। तो बस आप लोग भी धैर्य बनाए रखें, इंतज़ार ही किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा लेखपाल और मुख्य सेविका की बहनों से, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कीजिए और अपने स्तर से प्रयास करते रहिए। हाँ, अब ये कंफर्म हो चुका है कि जैसे लेखपालों की ज्वाइनिंग का तो कोई चांस ही नहीं बनता, और आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा, उसके आगे की प्रक्रिया होगी, डीवी होगी। तब तक कुल मिला के बस यही है कि अब आप लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। कोर्ट, सरकार, इनके चक्कर में अभ्यर्थी हमेशा से पिसता रहा है, क्योंकि इस विद्यार्थी जीवन में इन वनडे परीक्षाओं की तैयारी में आता कौन सा, सिर्फ और सिर्फ मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं। उनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार, परीक्षा, अपने स्तर को बदलने का इसके से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि अगर किसी तरह से एक सरकारी नौकरी उनकी लगती है, उनके परिवार की, उनकी पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाती है। तो इसलिए आप लोग धैर्य के साथ इंतज़ार कीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। जी हाँ, एक रिजल्ट के लिए इंतज़ार मत कीजिए, अपनी तैयारी को कायम रखिए। जैसे आने वाले टाइम पे आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की जल्द ही मई में टाइपिंग हो जाएगी। कंबाइंड टेक्निकल का जिसका वो फाइनल रिजल्ट आपको चुनाव के तत्काल बाद मिल जाएगा। आपकी वीडियो की डीवी है उसमें कुछ लोगों को भला हो जाएगा। हाँ, होगा क्या, वही लड़के इसमें भी रहेंगे उसमें भी रहेंगे, तो कटाव को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इसमें होगी। क्या है, जो कटाव होगी थोड़ा सा प्लस हो जाएगी। कारण ये होगा कि वही लड़का इसमें भी जाएगा, वही लड़का उसमें भी जाएगा और सीटें हो जाएंगी बर्बाद थोड़ी सी। लेकिन अब विद्यार्थी करे भी तो क्या, क्योंकि अगर किसी का फाइनल जब तक नहीं होगा, सीधी सी बात है, वो डीवी स्किप क्यों करेगा, टाइपिंग स्किप क्यों करेगा। कारण है कि भाई जब तक किसी के हाथ में सिक्योर जॉब नहीं होती, और लेखपाल ने ये सीख दे दी है कि जब तक फाइनली नियुक्ति न मिल जाए तब तक स्किप करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, फाइनल रिजल्ट आ गया, ये होता है हाँ कन्फर्म है अब। लेकिन अभी लेखपालों में जो विद्यार्थियों को सीख मिली है उससे यही चीज़ें मिली हैं कि जब तक नियुक्ति न हो जाए तब तक डीवी स्किप करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कारण है उनके सामने, जैसे नियुक्ति के लिए वो भटक रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती, कोई भी नहीं रुकेगा। तो सीधी सी बात बस यही है कि अगर जिसका जूनियर असिस्टेंट 1262 लगा हुआ है वो टाइपिंग की पुरजोर तैयारी करे, क्योंकि आपकी मई में टाइपिंग हो जाएगी। डीवी में है तो डॉक्यूमेंट एक बार दुरुस्त कर लीजिए। अन्य कुल मिला के है जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली जो पोस्ट है उसका एग्जाम भी अब कुल मिला के डिले ही होगा। वीपीओ जिसका है तो वीपीओ में भी लग जाए, क्योंकि आपके कोर्ट केसेस चल ही रहे हैं, इस पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप परीक्षाओं की तैयारी निरंतर जारी रखिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए आप परीक्षाओं की तैयारी निरंतर करते रहिए। और आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो अब लगभग लास्ट जुलाई या अगस्त से स्टार्ट होंगी। लास्ट जुलाई के पहले आपका कोई भी एग्जाम होने वाला भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए और जैसे नियुक्ति होती है आप
कुल मिला के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप तैयारी पर थोड़ा सा विराम दे सकते हैं या फिर अपने उच्च स्तर की भर्तियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।